हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर। वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स क्लासेस में। इसमें आप लोगों को मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दे चुका हूं पहले। टाइप 4 देने वाले हैं, जो उसी वीडियो को आगे मैं बढ़ाना चाह रहा हूं। टाइप 4 जो होगा वह 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, और उस मल्टीप्लाई को मैं कैसे विद इन सेकेंडों में बना देंगे, और साथ में वेरीफाई कि ये मेरा बना हुआ गलत है कि सही, इसका भी मैं जांच कर लूंगा। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक का यूज कर दूंगा, वेरीफाई के लिए भी। तो आप बोर्ड पे देखिए कि 3 अंक के डिजिट को मल्टीप्लाई मैं कैसे सेकेंडों में बना सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आते हैं तो उस समय ट्रिक ही आना चाहिए, तभी आप समय को आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ट्रिक के साथ साथ मैं आपको वेरीफाई भी बताऊंगा। देखिए बोर्ड पे जैसे 3 डिजिट का आपको मैं बताने वाला हूँ, 3 अंक का गुना बताने वाला हूँ। 3 डिजिट 3 डिजिट का जो मैं मल्टीप्लाई बताने जा रहा हूँ, साथ में वेरिफिकेशन, वो समझिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मिल गया 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 से। ये मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक लाइन में ही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम है कि इसका कुछ रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना होगा। जो मैं इस साइड में रूल लिख रहा हूँ, वर्किंग रूल, आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए और रूल को उतार लीजिए सारे स्टूडेंट। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि यही आपका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल, इसका वर्किंग रूल जो है ना, 5 टाइप होते हैं वर्किंग रूल का। रूल थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन समझ जाने के बाद सेकेंडो लगेगा आपको बनाने में। जैसे रूल हो गया फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल और 5 रूल। लास्ट 5, 5 ही रूल है। फर्स्ट रूल जो होगा आपका, वो जो होगा मल्टीप्लाई का, वह होगा कि इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड जो रूल होगा, वह रूल होगा इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। थर्ड जो रूल होगा, वह रूल होगा कि इसको पूरा के पूरा ऐसे पकड़ लेना है, और फिर इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, और ऐड करते चलना है साथ में। फिर आपको जो है, जो आपका नेक्स्ट रूल जो है, फोर रूल, वह ऐसे है, इस तरह से। और लास्ट जो रूल आपका होगा, वह इस तरह से लास्ट ऐसे कर देना है। देखने में तो ये नियम 5 हो गया, लेकिन आपको बहुत कम समय लगेगा, सिर्फ समझिए आप। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट में दिया है कि सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे करना है कि 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 9। इसमें कोई कैरी नहीं है, माने हासिल इसमें नहीं है। तो अब सेकंड रूल में देखते हैं कि इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। 3 2 6, वहाँ रूल जो बता रहा है 3 2 6, अब 3 1 3, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 3 2 6 और 3 1 3, 3 को 6 में अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसमें भी कोई कैरी नहीं है। अब जो 3 रूल है उस पर ध्यान देना है। 3 1 3 और 3 3 9। पहले इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। तो 3 में 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 और 3 12, 12 को फिर 2 1 2, 2 को ऐड कीजिए 12 में, 12 2 14। यहाँ पे आपको कैरी 1 आया, 1 को ध्यान रखना कि कैरी 1 है। फिर यहाँ 4 रूल में आ जाइए। तो ये बोला है ऐसे, 1 में 1 से करने पर तो 1 ही होगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 होगा, 6 1 7, आप कैरी 1 है 8, 7 1 8 होता है। इसके बाद है लास्ट टर्म 5, 3 1 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मान लीजिए आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ये गलत है, तो आप इसको वेरीफाई कर लेना है कि ये मेरा बना हुआ गलत है कि सही है। तो इसका वेरीफाई का भी रूल है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई। जैसे सपोज मान लीजिए कि 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप 3 1 3 से, तो इसका जो आंसर बन के आया वह आया 3 8 4 9 9। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका, यहाँ पे इसको एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस बोलते हैं। सपोज दैट कि इसको वर्क करने पर डिजिट और ये डिजिट दोनों सेम आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका बना हुआ क्या है, ये सही है। जैसे इसको ऐड करना है, ऐड मेथड से ट्रिक है जांच का। 3 और 2 5 1 6, फिर इसको भी ऐड कर दिए, 3 1 4 4 3 7, ऐड करना है। पहले एलएचएस का टोटली फाइनली काम कर लेना, जो पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में। 7 6 42। फिर जब इसको ऐड करते हैं 4 और 2 को, तो क्या आ जाएगा 6, यानी एलएचएस आपका 6 आ गया। इसको भी ऐड करने पे अगर 6 आता है तो आपका आंसर क्या है, सही है, अन्यथा गलत माना जाएगा। 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, और 30 में 3 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर आप 3 प्लस 3 को ऐड कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 9, 3 प्लस 3 6, यानी कि एलएचएस भी 6 और आरएचएस भी 6, दोनों इक्वल हो गया। इसलिए आप वेरीफाई कर दिए कि आपका बना हुआ क्या है, सही है। इसी तरह से हम लिखते हैं वेरीफाई, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस।
मीन्स कहने का अर्थ यह है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 अंक के गुना का, तो सबसे पहले वर्किंग रूल को आप ध्यान कर लेना है। सबसे पहला कि इस तरह से वर्क करना है, फिर क्रॉस, फिर इस तरह से ले लिए, फिर ऐड करना है, फिर ये लास्ट ईयर, माने यहाँ से यहाँ तक दोनों से आना है, फिर ये लास्ट बड़ा हो गया, फिर इसके बाद सीधी टाइप पढ़ाई उतर जाना है, नीचे आ जाना है। मीन्स फर्स्ट टू इधर से कवर किए 2, फिर लास्ट के इधर 2 कवर कर लिए। अब इस वर्किंग रूल को ध्यान रखे हुए तक किसी भी 3 डिजिट के मल्टीप्लाई को आप बना सकते हैं, सेकेंडों में बना सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार गुना करके ऐड करना पड़ता है। ऐसे आप 3 से डायरेक्ट एक लाइन में बना दिए। तो एग्जाम में जब बैठते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको उस एग्जाम में यह नहीं होता है कि आप बनाते रह जाइए, क्योंकि आपको जो है बहुत कम समय में आंसर देना होता है और कैलकुलेशन में ये सब बहुत मायने रखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे बना लेना है। और जांच आपका है तो जांच से भी आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ मेरा बना हुआ क्या है, सही है। तो जब ये दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा तो समझेंगे कि मेरा बना हुआ मल्टीप्लाई क्या है, सही है। ऐसे मैं एक और मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। और इधर में मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन और, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई दे दिया 203 और 325, चूंकि यहाँ कैरी वाला हम भी कर दिए हैं, इसलिए कि यहाँ पे कैरी नहीं था, यहाँ कैरी कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ फॉर्मूला, रूल पे तो ध्यान देना ही देना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट रूल है, तो उसको 5 3 50। देखिए यहाँ पे कैरी आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं आया था, 3 3 से 9 किए थे तो कैरी नहीं हुआ था। यहाँ कैरी वाला देख के समझा रहे हैं आपको शुरू से ही कि कैरी कैसे मेंटेन करते हैं। 5 3 50, कैरी आपका 1 आ गया। और फिर यहाँ पे 5 में 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 चूंकि तो 0 है, 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही होगा। और इसका कैरी आपका 1 था, तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। दूसरा भी आप काम कर लिए, यहाँ फर्स्ट काम हो गया, सेकंड काम हो गया। अब आपको थर्ड काम करने जा रहे हैं, तो थर्ड काम में यहाँ पे आप ध्यान देना है कि थर्ड काम में कैसे करना है। पूरा बड़ा है, 5 2 10, 3 3 9, ऐड कर लीजिए 19 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10 और 3 3 9 19। ये तो आपका 0 ही होगा, तो 19 में 0 0 जोड़ेंगे तो 19 ही रहेगा। इसमें कोई कैरी नहीं है, तो 19 के 9 कैरी आपका क्या आ गया हासिल, 1। 1 को आपको ध्यान रखना है कि 1 जो है सो मेरा कैरी है। अब यहाँ पे आते हैं, 2 2 जा 4, ये आपका 0 हो गया, तो 4 में 0 काट करेंगे तो 4 होगा, कैरी 1 है 5। फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर आ गया 65975। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में भी इतना लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 203 इंटू करना है 325 को, आंसर आपका है 65975। तो मान लेते हैं कि इसको वेरीफाई करना है, तो 3 2 5, 5 2 7 7 और 3 10, तो 10 में 5 से जोड़ेंगे तो 50, यानी आपका LHS 5 आ गया। इसका भी मान आपका 5 आना चाहिए, आएगा ही आएगा। 6 5 11 11 9 20 20 और 7 27 और 27 और 5 32, 32 मीन्स 5, यानी कि दोनों का इक्वल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपका मल्टीप्लाई 100% सही है। तो आपको मैं कहने का बात यह है कि 3 अंक के मल्टीप्लाई को आप सेकेंडों में बना दीजिएगा। इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये रूल को तो आपको कंठस्थ याद कर लेना है, ये रूल है कैसे। जब एक बार रूल दिमाग में हैंड हुआ तो इस पर आपको मिस भी नहीं होगा। और इसमें जो है ना प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है, माने 3 4 मल्टीप्लाई जो 3 3 अंक का डिजिट का होता है, कुछ भी लिख दीजिए 3 3 अंक का, और उसको ऐसे करके यदि आप 2 3 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम में परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगा, और विद इन सेकेंडों में आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग को यह यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब निश्चित करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और लाइक कमेंट करें, जिससे कि हमें जिज्ञासा मिले, उत्साहित हो कि हाँ ये इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया गया है और मैं आगे ऐसा वीडियो देते रहूँगा। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब निश्चित करें अगर चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों का राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। इसमें जो है आप लोग को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पिछले वीडियो में दिया गया था। तो उस वीडियो में भी आप लोग को बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किए थे और होमवर्क के रूप में भी दिया गया था। उसमें जो है ना मल्टीप्लाई के साथ साथ आपको वेरीफाई का भी ट्रिक दिया गया था। तो टाइप 4 जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 जो 3 डिजिट के क्वेश्चन आते हैं उसमें बनाना होता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आपको समय बचाना होता है, क्योंकि आपको जो है टाइमिंग कम मिला हुआ रहता है, सेकेंडों में आंसर देना होता है। तो सपोज मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है 1 2 3 और 3 1 3, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना देंगे,
चूंकि टाइप 4 में जो है ये आपको दिया गया है बनाने के लिए, और यहाँ बना हुआ और इसका वेरीफाई भी किए हैं। तो ये बनता कैसे है, सो यहाँ देख लेना है। वर्किंग रूल 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे आपको ध्यान देना है। वर्किंग रूल 1 है, तो वर्किंग रूल 1 यानी कि 3 और 3, तो 3 में 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 9 में यहाँ कोई कैरी नहीं है, तो आप ध्यान रखिए ये कैरी नहीं है मेरा। सेकंड जो रूल है आपका क्रॉस में है, 3 to the 6 और 3 1 जा 3, और 3 to the 6 जो हुआ और 3 जो हुआ ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 लिख देना है, चूंकि 9 में भी कैरी नहीं है। थर्ड जो रूल है इसको समझना है। थर्ड रूल है 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 में 9, 9 और 3 को आप ऐड कर लीजिए, तो 9 और 3 को जब ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 में 2 1 जा 2, इसको भी ऐड कीजिए, तो 12 2 14, 14 का 4, कैरी 1। अब कैरी 1 आया, ये ध्यान आपको रखना है कि कैरी 1 आया। फोर्थ नंबर रूल जो है उसको फॉलो कीजिए, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 को ऐड करते हैं तो 7 होगा और कैरी 1 है, 7 1 8। लास्ट आपका रूल है 3 1 जा 3 3, यानी कि आपका ये आंसर आ गया। अब आपको यह कंफर्म करना है कि बना हुआ मेरा आंसर गलत है या सही है, तो यहाँ वेरीफाई ये भी आपका स्पेशल ट्रिक ही है। जैसे कि 1 2 3 इंटू 3 1 3, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था मल्टीप्लाई में, इसका आंसर आपका यहाँ हमने लिख दिया। इसको आप ऐड करके देखिए कि ये बना हुआ सही है गलत, इसका जांच भी हो जाएगा। चूंकि एलएचएस और आरएचएस अगर एग्जैक्ट मिल जाता है डिजिट, तो आपका बुझा जाएगा कि सही है। 3 2 5 1 6, 3 1 4 4 3 7। अभी जब मल्टीप्लाई में आ गया 1 1 डिजिट में, तो मल्टीप्लाई कर देना है तो 42 हो जाएगा। इस 42 को भी ऐड करना है, 4 + 2 6 हो जाएगा, यानी एलएचएस आपका क्या आ गया 6 आ गया। अब जो आंसर है वो आपका आरएचएस है, जैसे कि 3 8 4 9 9, इसको ऐड करना है, तो 3 + 8 + 4 + 9 + 9, इसको जब हम ऐड करते हैं तो आपका आएगा 33। 33 को भी ऐड करना है तो 6 आ गया, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि आपका बना हुआ मल्टीप्लाई 100% सही है। इस तरह से आप लिख सकते हैं एलएचएस = आरएचएस वेरीफाई। दूसरा आपका है, एक और मैं हासिल वाला देकर समझाया हूं कि जैसे यहाँ 3 3 जा 9, इसमें हासिल नहीं आया है, और यहाँ पे आपका हासिल है, क्योंकि हासिल वाला भी एक बना लीजिए जिसको कैरी बोलते हैं। मान लेते हैं कि 5 3 जा 15, रूल 1 है, 5 3 जा 15 किए तो कैरी आपका 1 आ गया। तो जब 1 आया तो यहाँ 1 ध्यान रखना है कि 1 कैरी है। 5 में 0 से इंटू करते हैं तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 आपका 6 में 0 कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और कैरी 1 है, तो 6 1 7। अब आपका थर्ड रूल है, थर्ड रूल जो है आपका क्रॉस में है, थोड़ा बड़ा रूल है, इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 10 और 9 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 2 में 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 19, तो 19 पे 9 कैरी 1, यहाँ फिर कैरी 1 आ गया, याद रखना है। 2 2 जा 4, और ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 में 1 कैरी को ऐड करेंगे तो 5 हो गया। फिर लास्ट टर्म में आपका आ गया, लास्ट टर्म है 3 2 जा 6। अब ये आंसर गलत है कि सही, इसका भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इससे भी शॉर्ट में। जैसे 203 लिख दिए, 3 2 5 है, यहाँ 3 2 5 है, तो 2 + 0 + 3 5, 3 + 2 + 5 10, 5 10 जा 50, यानी 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5, एलएचएस 5 आ गया। आरएचएस भी 5 आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। 6 5 11 11 9 20 20 और 7 27, 27 और 5 को ऐड कीजिएगा 32, 3 + 2 यानी 5, दोनों इक्वल हो गया। तो आप समझ लीजिए कि आपका मल्टीप्लाई सही है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कोई भी 3 अंक का मल्टीप्लाई मिलता है तो सबसे पहले रूल जो है आपका वर्किंग रूल, इसको याद कर लेना है, मतलब इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद जो है 2 4 इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको ये सेकेंडों में बनाना शुरू कर दीजिएगा। मीन्स कहने का अर्थ है कि 10 सेकंड में ये मल्टीप्लाई को आप बना देते हैं, अगर 2 4 क्वेश्चन बना लेते हैं और उसको मेंटेन कर लेते हैं तो इस तरह से मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल जो है राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर, ये चैनल हो गया, इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आप वो भी लाभान्वित हो। और आपकी मेहनत जो है, मेरा भी मेहनत है, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें।